साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का है तो आपका ये जानना हक है कि वो नीच राशि का ग्रह आखिर क्या रिजल्ट प्रदान करता है। साथियों, आमतौर पर किसी न किसी ग्रह का नीच होना बहुत ही आम बात है और इसको व्यवहारिक भाषा में ये समझें, और महर्षि पराशर ने भी हमें यही समझाया है कि अगर कोई ग्रह नीच राशि का हो जाता है तो वो सदैव ही अशुभ परिणाम ही प्रदान करेगा, चाहे वो कहीं पर भी प्लेस्ड क्यों ना हो जाए। सूर्य की आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में, और यहाँ आई बटन में हमने आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आप अपने लग्न और अपने नीच ग्रह से संबंधित एपिसोड जो है वो देख सकते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही मिथुन लग्न की एक जन्म पत्रिका। 3 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। लग्न में ही 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है। बात सूर्य की करेंगे। सूर्य वैसे भी मिथुन लग्न में एक अति मारक ग्रह, एक बुरा रिजल्ट देने वाले ग्रह होते हैं, क्योंकि वो यहां पर तृतीयेश है। यदि सूर्य इस पंचम भाव में विराजमान है जन्म पत्रिका में, तो हम ज्योतिष शास्त्र में इसको कहते हैं कि ये नीच राशि का हो गया। इसको हम ठीक ऐसे ही समझे कि कोई एक संत पुरुष है, कोई एक सदपुरुष है, लेकिन वो जाकर के किसी शराब के ठेके पर बैठ जाता है, गलत लोगों की वो संगति कर लेता है, तो फिर आदर सम्मान का वो पात्र नहीं रहता, अशुभता को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही ये सूर्य जो कि नीच राशि के यहां पर आकर के विराजमान हो गए हैं, वो इस जातक या जातिका को सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं, उसकी जबरदस्त कमी देता है। किसी से बात करने जाना है और ये सोच करके जाता है व्यक्ति कि मैं फला फला व्यक्ति को ये कह करके और आज ये बात करके आऊंगा, पता चला कि उल्टा उसी की 4 बातें सुन करके उससे कन्विंस होकर के व्यक्ति जो है वो वापस आ जाता है। पिता का कारक होने के नाते या तो व्यक्ति पिता के सुख से वंचित होता है, या पिता होते भी है तो उनसे आइडियोलॉजिकल और व्यवहारिक बहुत सारे डिफरेंसेस इनके होते हैं। 10 मिनट भी ये बैठ करके आराम से बात नहीं कर पाते। सरकारी कार्य, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधित्व भी सूर्य करता है, सरकारी कार्य का कभी व्यक्ति का बनता ही नहीं सही समय पर। 3 दिन का जो काम है वो 30 दिन में भी पूरा नहीं हो पाता। सरकार को लेकर के यदि कोई तैयारी सरकारी नौकरी की भी व्यक्ति कर रहा है तो उसमें भी उसको सफलता जो है वो नहीं मिल पाती है। साथियों, पेट में हमारे जो जठर अग्नि है उसका कारक ग्रह होता है सूर्य। तो इस अवस्था में ये पेट या पाचन तंत्र से संबंधित कोई गंभीर समस्या इस जातक या जातिका को अवश्य दे देता है। रोशनी का कारक है और हमारे शरीर में रोशनी का कार्य है आंखों का, तो आंखों से संबंधित कोई ना कोई समस्या ये जरूर देता है। सिर से संबंधित समस्या, और एक और पहचान की सिर के जो बाल हैं वो आयु से बहुत पहले ही झड़ना प्रारंभ कर देते हैं। साथियों, एक और बात, हमारे शरीर में जो दिल धड़क रहा है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, उससे संबंधित भी किसी न किसी प्रकार की समस्या ये जरूर दे देता है। हमारी जो हड्डियां हैं, डॉक्टर हमें क्या कहता है कि विटामिन डी आप लीजिए जो कि सूर्य की रोशनी से आपको मिलेगा। तो विटामिन डी अर्थात हड्डियों की भी कहीं ना कहीं कमजोरी ये नीच राशि का जो सूर्य है वो जरूर दे देता है। साथियों, इस भाव का स्वामी है सूर्य। व्यक्ति रिस्क लेकर के जो भी काम करता है उस रिस्क में कभी उसको सफलता मिलती नहीं। संघर्ष के बिना जीवन में कोई कार्य बनता नहीं, और अपने भाइयों से किसी न किसी प्रकार का वैमनस्य व्यक्ति का होता है। भाइयों से कोई बड़ा धोखा, या जिनको भाई की तरह ट्रीट किया, ऐसे मित्रों से भी व्यक्ति को धोखा जो है वो अवश्य मिल जाता है। पंचम भाव में आकर के विराजमान हुए हैं, इसलिए आकस्मिक धन हानि, चाहे वो शेयर मार्केट से हो या किसी अन्य माध्यम से, वो व्यक्ति को अवश्य होती रहती है। लंबे चल करके और प्रेम संबंध जो है वो समाप्त हो जाते हैं व्यक्ति के, किसी प्रकार का धोखा उसमें मिल जाता है। संतान प्राप्ति में बाधा आती है, या संतान प्राप्त हो भी जाए तो उसको लेकर के भी व्यक्ति सदैव परेशान ही रहता है। सूर्य यहां विराजमान होकर के इस एकादश भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो आय में सदैव कमी बनी रहती है।
लोग आसपास होंगे तो सही, लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई भी काम जो है वो नहीं आता है व्यक्ति के। ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है, तो व्यक्ति जो इच्छा करता है उसकी वो इच्छाएं कभी प्रायः पूरी नहीं हो पाती। साथियों, यदि हम बात करें कि ये तो समस्याएं सारी है, नीच राशि के सूर्यदेव हो भी गए हैं, तो अब इसका समाधान क्या है? साथियों, इसका सबसे पहला और व्यावहारिक समाधान है अपने पिता से सदैव संबंध अच्छे रखें, उनके सामने ऊंची आवाज में बात ना करें, सदैव उनका सम्मान करें। दूसरा, साल भर में जब भी आपको समय मिलता है, उचित लगता है, किसी भी रविवार को कम से कम 3 बार साल भर में अपने वजन के बराबर गेहूं दान करना है। आटा नहीं दान करना, गेहूं दान करना है, वो सूर्य का दान है, क्योंकि नीच राशि का ये ग्रह है, दान इसमें अति आवश्यक है। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जो ग्रह की आपको अभी महादशा चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना को अवश्य करें। ये तीनों कार्य करें तो निश्चित तौर पर ये नीच राशि का जो सूर्य है, ये आपको अच्छे परिणाम अवश्य प्रदान करेगा। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है, तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।